नमस्कार साथियों। 26 सितंबर 2021 को रीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को दिव्यम क्लासेस सीकर की तरफ से आपको शुभकामनाएं। यह रीट 2017 का पेपर आपको आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने पर किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ताकि आपके गलती नहीं हो और आप शांतिपूर्वक अपना पेपर हल कर सके के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं और पेपर आपके हाथ में आता है, तो पेपर में दिए गए जितने भी दिशा निर्देश है उनको आप एक बार आसानी से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं ये आपके पढ़ने के लिए हैं, इसलिए आप इनको एक बार शांतिपूर्वक पढ़े। नंबर 2 में बात करूं आपकी, तो क्वेश्चन हल जैसे आप करते जाते हैं तो आपको जो प्रश्न आप हल कर लेते हैं उस पर आप टिक मार्क जरूर करते चले, ताकि जैसे ही आप पूरे 150 क्वेश्चन एक बार पहली बार में हल कर लेते हैं तो उनमें छूटे हुए प्रश्नों का आप देखते ही पता लगा सके कि यह क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं किया है, इसलिए इसको मुझे दोबारा देखकर इसको हल करना है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कई विद्यार्थी जो है जल्दबाजी में इसमें भाषा के जो आपके 2 पेपर होते हैं उसको सिलेक्शन में गड़बड़ कर देते हैं, भाषा 1 और भाषा 2। तो ये सिलेक्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखें। आपके लिए भाषा 1 में कौन सा विषय लिया गया है यह आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। भाषा 1 में यदि आपने हिंदी चूज किया है तो मनोविज्ञान के क्वेश्चन के बाद में देखिए, सबसे पहला जो आपका 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न आएंगे वह साइकोलॉजी के होंगे, मनोविज्ञान के होंगे। इसके बाद में 31 नंबर के जो क्वेश्चन शुरू होंगे 31 से लेकर 60 तक के, वह आपके भाषा 1 के प्रश्न होंगे। तो भाषा 1 में आपको हिंदी के पेपर भी मिलेंगे, इंग्लिश का भी होगा, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इन विषयों के पेपर मिलेंगे। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपने भाषा 1 में जो भी सब्जेक्ट लिया है उसी सब्जेक्ट को आपको प्रश्न संख्या 31 से लेकर 60 तक का जवाब देना है। गलती अगर आपने दूसरा सब्जेक्ट अंग्रेजी के रूप में ले रखा है और आपको ये तो ध्यान है कि मैंने हिंदी और अंग्रेजी ली है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यह भाषा 1 के पेपर है या भाषा 2 के पेपर है, तो यहाँ ऐसी गलतियां प्राय बहुत से स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका साल भर की मेहनत, सालों की मेहनत, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो भाषा 1 का विषय है उसको आप अच्छी तरीके से याद रखें और दिए गए विषयों में भाषा 1 का जो आपका सब्जेक्ट है उसी को आप हल करें। आपको लिखा हुआ रहेगा साइकोलॉजी के क्वेश्चन जैसे ही आपके समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में लिखा हुआ रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट और भाषा 1। तो इस भाषा 1 में आप अपने एडमिट कार्ड से मिलान कर लीजिए, आपको याद है लेकिन फिर भी आप अपने एडमिट कार्ड को देखकर भाषा 1 का अपना विषय देखेंगे और उसी को हल करेंगे। इसी प्रकार जैसे ही आप भाषा 1 को हल कर लेते हैं, जैसे हिंदी है, अब दूसरा विषय आपका अंग्रेजी ले रखा है तो हिंदी के बाद में तुरंत अंग्रेजी का पेपर आपको मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप भाषा 1 के अंग्रेजी के पेपर को भाषा 2 के अंग्रेजी के पेपर की जगह हल कर ले। हिंदी का पेपर हल करने के बाद में आपको भाषा 1 के जितने भी पेपर आपको लगातार दिए गए हैं ये गुजराती तक, उन सबको छोड़ देना है। फिर आपको दोबारा लैंग्वेज 2 या भाषा 2 लिखा हुआ मिलेगा। इस लिखे हुए शब्द के बाद में जो आपका लैंग्वेज सेकंड है, भाषा 2 है, उसको आपको हल करना है। हिंदी आपने जैसे पहला भाषा 1 हिंदी था, दूसरा आपका इंग्लिश है, तो यहां पर इंग्लिश का जो पेपर दिया गया है उसे आपको हल करना है, न कि यहां जो इंग्लिश का दिया गया है उसको हल करना है। तो इस चीज का विशेषता ध्यान रखेंगे। और जिन अभ्यर्थियों का भाषा 1 हिंदी और भाषा 2 संस्कृत है तो वह इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि वो संस्कृत को पहली भाषा के रूप में हल नहीं करें। अगर उन्हें लैंग्वेज 2 या भाषा 2 संस्कृत ले रखी है तो आप अच्छी तरीके से मिलान करेंगे कि भाषा 2 कहां पर लिखा हुआ है और उसके बाद में लैंग्वेज के पेपर कहां से चालू हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही भाषा के पेपर आपको भाषा 1 में भी मिलेंगे और भाषा 2 में भी मिलेंगे। अब इस तरीके से देखिए, मनोविज्ञान के 30 के बाद में आपको लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन और फर्स्ट और सेकंड के 30 60 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके हल हो जाते हैं। इनमें से आपको शिक्षण विधियों के प्रश्न भी मिलेंगे, तो उनको भी आपको अच्छे से पढ़कर
आजकल क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है कि हाँ और नहीं, ये छोटा सा वर्ड अपन लास्ट में पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से अपना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए प्रश्न को पूरा शुरू से लेके अंत तक शांति से अपने को पढ़ना है और फिर उसका जवाब देना है। तो 90 प्रश्न होने के बाद में अब बचते हैं आपके प्रश्न विषय के, सब्जेक्ट के। यदि आपके एसएसटी है तो 60 क्वेश्चन आपके एसएसटी के बच गए, और अगर आपके गणित विज्ञान है तो 60 क्वेश्चन आपके गणित विज्ञान के रह जाते हैं। इन 60 प्रश्नों में सब्जेक्ट के क्वेश्चन होने के साथ ही शिक्षण विधियों के प्रश्न भी आपको प्राप्त होंगे। तो इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए आपको हमारी तरफ से, दिव्यम क्लासेस सीकर की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप अपनों का और अपना सपना 26 सितंबर 2021 को बैठकर शांतिपूर्वक अपनी परीक्षा को देकर हल करके प्राप्त करें। और जो बात महत्वपूर्ण मैंने भाषा 1 और भाषा 2 को लेकर बताई है, उसको विशेषतः ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को शांति से पढ़ेंगे और हड़बड़ाहट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। याद रखना है हमेशा एक बात कि पूर्व ज्ञान हमेशा काम आता है। आपने गिनती 1 से 100 तक सीख ली है तो इसके बाद में आपको कभी 1 से 100 तक गिनती सीखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है। जिस समय आपने सीखी थी उसी समय की वो याद है आपको। इसलिए ध्यान रहे कि आपने जो टॉपिक पूर्व में पढ़ा है, एग्जामिनेशन हॉल में यदि उसका प्रश्न आपके सामने आएगा तो उससे संबंधित तथ्य आपको दिमाग में अपने आप याद आएंगे। इसलिए ये याद नहीं रखना है अब आने वाले 4-5 दिनों में कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं, इस टॉपिक का मैंने रिवीजन नहीं किया है, तो अब मेरा क्या होगा और मैं क्या कर पाऊंगा और मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कोर्स जितना भी है, जितना आपने पढ़ा है, वो सब एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठने पर याद आएगा। पेपर शुरू करने से पहले एक बार आप 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम जरूर कर ले, ताकि आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से शांत हो जाए। अनुलोम विलोम करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक रहेगी, जिससे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा और उसके बाद में अपने इष्ट को याद करके आप शांतिपूर्वक पेपर को हल करें। धन्यवाद साथियों।